हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात करते हैं यहाँ पर दीपिका कक्कड़ से रिलेटेड एक और स्कैंडल कह लें, क्योंकि आजकल जो दीपिका है जैसे ही उनका मास्टर शेफ़ आ रहा है तो वैसे ही उनके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है ना जुड़ी वो हाईलाइट हो रही हैं। एक तो दीपिका और शुएब ने खुद 2 साल की लगभग खामोशी के बाद आकर जो साइलेंस है उसको तोड़ा और दीपिका की जो बेटी का एक स्कैंडल रूमर यहाँ चलता रहता है उसको आकर क्लैरिफाई किया। दूसरा यहाँ पर जो दीपिका है उनकी एक कहना चाहिए ना, उनका जो लेबल लेके आए हैं उससे एसोसिएटेड एक लेडी जो है वो भी 2 मंथ के बाद आकर उसने भी अपना साइलेंस तोड़ा। मीन टू से टाइमिंग बड़ा ना यहाँ पर मैटर करती है और चीज़ें जिस तरह से चल रही है उसको क्या कह सकते हैं। और यहीं इस लेडी के कमेंट्स के अंडर एक और लेडी का कमेंट आया कि जिसका कहना है वो दीपिका के पास जो है हाउस हेल्प थी और सिंगल मदर है, ब्यूटिशियन है, उसकी एक स्किल्स हैं और वो जो है दीपिका के घर पर तब आई थी जब दीपिका का मिसकैरेज हुआ था। और इस तरह से ये तमाम तर बातें कमेंट में ही वहाँ मौजूद है, जहाँ पर के ये जो एक लेडी है ना, सानिया नाम है इसका जो 2 वीडियोज़ आई हैं तो वहीं पर कमेंट भी मौजूद है काफ़ी। तो ये तमाम तर चीज़ें एकदम से यूं कंट्रोवर्सी आना सामने, तो क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है या सब कुछ कोइंसिडेंस है, इत्तफाक है? क्योंकि देखें, जिसके साथ जो बुरा हुआ, जो गलत हुआ 2 महीना पहले हुआ। सानिया का भी यूट्यूब चैनल था तो सानिया जो है वो खामोश क्यों थी? दीपिका ने कोई थ्रेट नहीं किया, अब तक उसने ये बात नहीं बोली। शुएब की तरफ से उसको कोई थ्रेट नहीं मिला, अब तक ऐसी कोई बात नहीं बोली। तो इमीडिएट क्यों नहीं आया, मतलब ये सारा सिलसिला ऑन यूट्यूब? या फिर ये कि यहाँ पर एक पता है क्या, एक यहाँ पर ट्रेंड सेट है। ट्रेंड ये सेट है ना यहाँ पर कि जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं ना, और अगरचे कि उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रोलर्स होते हैं, उनके रिलेटेड कुछ यहाँ पर प्रूफ के तौर पर चीज़ें आ रही होती है ना, तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जिनके कुछ अटपट हो जाती है, अनबन हो जाती है यूट्यूबर के साथ, तो वो क्या करते हैं कि वो जाकर उन लोगों को अप्रोच करते हैं कि जो यूट्यूबर्स के अगेंस्ट अपना पॉइंट रख रहे होते हैं या फिर उनको एक्सपोज कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है शायद ये कोशिश की गई हो सानिया की तरफ से भी, अब तक हमें नहीं पता, मे बी सूनर और लेटर ये बात सामने आ जाए। तो मुझे लगता है कोई ये कोशिश भी की गई हो और फिर कहा गया हो कि नहीं, तुम जाओ और इस तरह से खुद अपनी बात दुनिया के सामने रखो, फिर हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे या हम तुम्हारी आवाज़ बनेंगे। ये वाला सिलसिला भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि सानिया के साथ जो किया दीपिका ने वो सही किया, या जो एक फुल ऑन गलती है वो यहाँ पर सानिया की है। नहीं, दीपिका और सानिया दोनों ही गलत हैं। एक एम्प्लॉय जो कि रूल्स नहीं जानता चीज़ों के कि किस तरह से उसको कहीं पर जॉब करना है, वो भी अपने सिटी से आकर किसी और सिटी में, बड़ा एक रिस्की है ये एक ट्रेंड इस तरह से आकर बताना। वो तो खैर यहाँ पर दीपिका की एक पूरी फैमिली थी और पूरा उस लड़की को भी फैमिली वाला माहौल मिला, कोई चीज़ ऊंच नीच नहीं हुई उसके साथ, ये एक चलो अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि जो दीपिका है उनकी भी बतौर, मैं समझती हूँ, एक डिज़ाइन को रन करना, एक ब्रांड को लेकर आना, एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जो कि सोशल प्लेटफॉर्म है, कितने लोगों तक एक्सपोजर जाता है, सबके सामने अपना एक काम लेकर आना और एकदम से उसको हॉल्ट कर देना, उसको रोक देना, और किसी को अगर हायर किया है तो उसको बिल्कुल ही ना बीच मंझधार में लाकर छोड़ देना, ये भी सरासर गलत है, ये भी सही नहीं है। तो गलती दोनों जानिब की है। लेकिन मैं टाइमिंग जो है ना वो देख रही हूँ इस तमाम तर सिनेरियो की, कि वो टाइम के जब दीपिका जो है वो एक मास्टर शेफ़ सेलिब्रिटी जो है उसमें पार्ट ले रही है और काफ़ी अच्छा जा रहा है दीपिका के लिए वो शो। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह दीपिका ने कहा कि उसे पता नहीं था कि उसको कोई शो मिल जाएगा, बीच में कॉल आ जाएगा, इसलिए उसने यहाँ पर अपने ब्रांड के लिए इस लेडी को बुला लिया था। तो क्या दीपिका भी श्योर नहीं थी, जो इतने टाइम से दीपिका चैनल से अपने काम कर रही थी और इंडस्ट्री से बिल्कुल कट ऑफ हुई हुई थी, शोबिज़ इंडस्ट्री से? तो इसका रीज़न ये नहीं था कि दीपिका ने इतना लंबा ब्रेक लिया था, बल्कि इसका रीज़न ये था क्या कि जो दीपिका है उसको ही कोई ब्रेक नहीं मिल रहा था, और जब मिला
एक कॉन्टेस्टेंट के तौर पर सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के अंदर, तो बस दीपिका ने कहा कि इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना, और उसने अपना जो एक मेहनत से लाया गया काम है, जो कि आगे जाकर कहीं ना कहीं अगर उसमें एफर्ट डालती तो वो अच्छा ही रहता, उसको ही जो है वो होल्ड पे रख के फिनिश कर दिया, ये तमाम तर चीज़ें। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ से उठता है। खैर जनाब, अब एक नई जो लेडी आई है जिसका कहना है कि ये उस टाइम से इनके घर में जॉब कर रही थी, काम कर रही थी, और इस लेडी का इरादा था कि वो यहाँ से यूट्यूब चैनल भी खोलेगी। तो देखिए, अगर आप किसी के घर पर काम करते हैं, किसी के घर पर आप जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी ख्वाहिशात उसके घर में रहकर, क्योंकि आप पूरे टाइम के लिए वहाँ काम कर रहे हैं, जैसे और एम्प्लॉयज़ हैं दीपिका शुएब के, लाइकवाइज इनके धर्म दादा हैं और चंद एक और हैं, मैंने अभी दीपिका की वीडियो में भी देखा है, कुछ नए चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन तो आपको फॉलो करना पड़ेंगे। अगर उनका कहना था कि यहाँ आप रहते हुए यूट्यूब को जो है वो परसू नहीं कर सकते, आगे लेकर नहीं चल सकते जब तक आप जॉब पर हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है या कोई बुरी चीज़ है। भाई, आप उनके घर में हैं, आप उनके घर में आपने स्टे किया हुआ है, और वहीं रहते हुए अगर आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप उनके घर की ना अपने चैनल पर दिखा सकते हैं, जो कि हो सकता है जब वो खुद वीडियोस बनाते हों तो वहाँ पर इन तमाम तर बातों का ख्याल करते हों। लेकिन इस लेडी का कहना है कि आगे से कहा गया दीपिका शुएब वगैरह की तरफ से कि आप यहाँ रहकर चैनल रन नहीं कर सकते हो, इससे हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ पे फ़र्क पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा है। अगर ऐसा होता तो फिर बहुत सारे लोग जो है ना वो और भी काम नहीं करते। लाइकवाइज इतने सारे लोग दीपिका शुएब पर बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं अब आप भी वहां से निकल कर बात तो करेंगी, हो सकता है आपका भी चैनल आ जाए, क्योंकि लेडी का कहना है कि आप उनको उनके पुराने व्लॉग्स में जाकर देखें ना तो आपको वो अच्छे से नज़र आ जाएंगी। तो ठीक है, दिल दुखता है जब आपके साथ इस तरह के मामलात हों, आपकी ख्वाहिशात पर कोई पूरा ना उतरे, या आपके साथ थोड़ा सा यूट्यूबर है बहुत बड़ा नामवर और वो इस तरह से सपोर्ट ना करे। बट आप ये तो देखिए, आप उसके घर में आए किस हैसियत में। यहीं पर इनका ये कहना था कि इनको कुछ मंथ्स की सैलरी जो है वो भी नहीं दी गई, और पूरा जो ब्यूटी ट्रीटमेंट है, क्योंकि इनका स्किल है, ये एक ब्यूटिशियन भी हैं, तो वो दीपिका और शुएब की मदर और सबा, ये तमाम तर लोग लेते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको उनकी जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करती थी वो उनको अपने फिर घर का एक फ़र्ज समझकर तमाम तर जो बेनिफिट्स है वो ले रहे होते थे, और इनको जो है बिल्कुल इनकी सर्विसेज के बदले में कुछ भी नहीं देते थे। सॉर्ट ऑफ, जाहिर सी बात है, हर इंसान 4 पैसे के लिए काम करता है, तो ये तो एक रवैया गलत है, इसको तो कंडेम ही किया जाएगा। कि जब सबा और उनके हस्बैंड जो सनी है ना, वो कहते हैं हमेशा जो है अगर आपको अल्लाह ने कुछ दिया है तो उसमें दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों के लिए सोचें, और फिर इस तरह से अगर आप लोगों से रिलेटेड कोई बात निकल कर आती है तो बड़ा अजीब साउंड करता है। लेकिन फिर मैं वही सोच रही हूँ कि इस टाइम जो इनका सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, जैसे ही दीपिका का कमबैक हुआ है, तो ये सारे एक एक करके क्यों सामने आ रहे हैं, पहले क्यों बैठे हुए थे, मतलब इतना लंबा स्पैन 2 से 2.5 साल का, और उस दौरान कोई नहीं निकल कर आया। यूट्यूब तो तब भी था, यूट्यूब अब भी है, उस वक्त भी आप अपनी बात रखते तो आपको कोई नहीं रोकता, अब भी आप अपनी बात रख रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन जो तरीक़ाकार है वो बहुत अजीब है, और बहुत ज़्यादा एक अलग नोट पर भी बातें जा सकती हैं खुद इन लोगों के लिए। तो मैं ये सोच रही थी, बाकी लेट्स सी क्या है क्या नहीं है, टाइम के साथ खुलकर सामने आएगा। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है या फिर दीपिका के ख़िलाफ़ कोई यहाँ पर एक कहते हैं ना साजिश की जा रही है, दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो इसे देखते हैं, टाइम के साथ सब कुछ क्लियर होगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।